बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। नामुवाफिक हालात में से कैसे रास्ता निकालना है, इसके ऊपर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने अपनी किताब राज़े हयात में बड़ा खूबसूरत वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं कि दिल्ली में, याद रहे कि ये 1980 के अवाइल की किताब लिखी हुई है। उनका एक मैगजीन भी था, अल रिसाला, और उसके अंदर वो कहानियाँ लिखते थे। फिर उन्होंने राज़े हयात किताब में ये सारा कलमबंद कर दिया और बहुत ही शानदार किताब है। मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिल गया, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि एक मुल्ला जी थे जो दिल्ली में आके, किसी गांव से आके, वहाँ एक मकामी मस्जिद में इमाम मस्जिद के तौर पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनको 50 रुपए महवार तनख्वाह मिलती थी और वो बड़ा खुश थे कि चलो मेरे बच्चों को शहर में रहने का मौका मिल गया है। चलो मैं तरक्की नहीं कर सका तो मेरे बच्चे कल को एजुकेट होंगे यहाँ से, अच्छी यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस से, और वो फिर हमारे खानदान घर की काया पलटेंगे और वो अच्छे मकाम मर्तबे पहुंचेंगे। कम से कम मुझे एक शहर में रहने का एक बहाना मिल गया। लेकिन नामुवाफिक हालात उनको सामना था। उनको लोग वाशरूम में लोटा ना हो, सफ टेरी हो, मस्जिद में गंदगी और सफाई ना हो, हर मामले के ऊपर मुल्ला जो मौलवी साहब थे उनको वो हर वक्त जो है ना वो बातें सुनाते रहते थे। वो इससे बहुत तंग हो गए। अब उनका यहां तक हो गया कि उनका उस मस्जिद में रहना 2 बार हो गया। अब एक तरफ उन्होंने ये सोचा कि बच्चे पढ़ जाएंगे, कल को वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हिकमत एक अमली जो है ना अडाप्ट की। उन्होंने दिल्ली के जो तिबिया कॉलेज था, यानी तिब की तालीम का जो कॉलेज था, वहां दाखिला ले लिया। अब वो उधर पढ़ते थे, हिकमत का कोर्स कर रहे थे, और साथ ही साथ मस्जिद में इमाम भी थे। 5 साल तक वो कोर्स चलता रहा। 5 साल तक उन्होंने हर बंदे की कड़वी कसैली बातों को बड़ी खंदा पेशानी से कबूल किया और अपने ये जो नामुवाफिक हालात थे उनको उनका सामना किया। ये सच्चे वाकयात हैं जो उन्होंने तहरीर किए हुए हैं। अच्छा, वो जो 5 साल उनको मस्जिद में रहने का मौका मिला, उन्होंने तिब की, हिकमत की बाकायदा डिग्री ले ली, कोर्स कर लिया, और उसके बाद उन्होंने मस्जिद में लोगों को बता दिया कि मैं मस्जिद को कंटिन्यू नहीं कर सकता। उन्होंने एक जगह दुकान ले ली, हिकमत की दुकान शुरू कर ली, साथ में उन्होंने घर भी ले लिया। चंद ही सालों के बाद उनकी वो प्रैक्टिस कामयाब हो गई, चल पड़ी, और उन्होंने अपना घर भी ले लिया और एक बेहतरीन जिंदगी जो है वो गुजारने के लिए अपने इंतजाम उन्होंने कर लिया। तो नामुवाफिक हालात जो होते हैं वो इस बात की गमाजी कर रहे होते हैं कि आप एक बाकायदा हिकमत अमली डिजाइन करें अपनी जिंदगी को इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। देखिए, जो लोग ऐसे हालात को के अंदर हिकमत अमली वज़ा कर लेते हैं और उसके ऊपर अमली इक़दामात शुरू कर देते हैं, तो वो जो नामुवाफिक हालात हैं उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका सामना करने के लिए वो खंदा पेशानी से कबूल कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि ये बहुत ही मुख्तसर टाइम है कि जिसके अंदर मुझे ये फेस करना पड़ेगा, मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा होता है कि एक ना एक दिन यकशन सालों के बाद बिल्कुल हालात यकसर बदल जाएंगे जो उन मौलवी साहब के बदल गए। तो जिंदगी में अगर कोई नामुवाफिक हालात आपको सामना है और आप उससे दरपेश हैं, तो अब आपको एक हिकमत अमली डिजाइन करनी होगी और उसके ऊपर कुछ अर्सा, कुछ साल काम करना होगा। उसके बाद आपकी भी काया पलट जाएगी, आपका भी मामला मुख्तलिफ हो जाएगा और आप खुद हैरान होंगे कि ये कैसा जबरदस्त काम किया कि आपका मामला बेहतरी और दुरुस्ती की तरफ चला गया। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।